कि अखिलेश यादव जी को अब क्या ये फील हुआ है कि भाई राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। जिस एक ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाती थी, आरोप लगते थे कि समाजवादी पार्टी कर रही है या दूसरी जो पार्टियां कर रही थी, उनको भी क्या लगने लगा है कि अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे, भंडारा नहीं करेंगे, हिंदुओं के प्रति अपनी भावना व्यक्त नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं और उसके लिए पीडीए कार्ड लेकर नहीं आएंगे, तो चुनाव जीतना उत्तर प्रदेश में क्या देश में कहीं भी संभव नहीं है आज की डेट। देखिए, आज की जो राजनीति है वो एक तरीके से जो इनके सहयोगी दल भी रहे हैं लोग, वो भी जाके यही बगल के राज्य में जो पवित्र मास होता है उसमें ये लोग मटन खाते हैं। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता ये इनकी दोस्ती और इनकी दुश्मनी दोनों ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनको घेरना चाहिए रोजगार पर, उत्तर प्रदेश में इनको घेरना चाहिए चिकित्सा पर, उत्तर प्रदेश में इनको घेरना चाहिए सड़क पर, शिक्षा पर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अखिलेश यादव जी योगी जी के सरकार को घेर पाए। वैसे भी ये परिवार ऑफ डिंपल एंड अखिलेश जो पीडीए की परिभाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है वो सटीक बैठता है। हम तो आपके पैनल के माध्यम से और देश की जनता के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं अखिलेश जी के प्रवक्ता जी से, पूजा जी से, कि क्या आपका 4 बार सरकार रहा, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार रहा, केवल यादव छोड़ के कोई ऐसी जात बताएंगे आप लोग जो अति पिछड़े और पिछड़ों के लिए आप लोग काम किए हो? ये पीडीए का फार्मूला 2027 के चुनाव में आप ले आए। 2012 से 2017 तक आप लोग कहां थे? 2012 से 2017 तक जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सैफई में आप लोग नाच कर रहे थे। 2012 से 2017 तक जब इसी पूर्वांचल में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में जो जापानी बुखार होता था, उस बुखार को आप लोग दैवीय आपदा बताते थे, कहते तो होता रहता है। आखिर योगी जी के आने के बाद वो इंसेफ्लाइटिस का बुखार कहां चला गया? योगी जी के आने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कैसे हो गई? योगी जी के आने के बाद वही पुलिस है, वही बंदूक है, वही गाड़ी है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया? आपके सरकार में केवल दंगा हुआ, केवल थाने बेचे गए, थाने पे बैठ के दलाली होती थी, बाहर कोई और दलाल था, अंदर कोई और दलाल था। बोलिए अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं ये जनता विद्यानाथ जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं का नमस्कार। हमारी सरकार में जो दलाली होती थी ना वो ओपी राजभर किया करते थे। हमारी सरकार में तब थे, वो थानों पे जा करके बैठ करके दलाली किया करते थे, इसीलिए इनको पता है। और उसके बाद में उनको दलाली का ये रिजल्ट मिला हुआ है। विद्यानाथ जी बोलने दीजिए ना, ये आपने उनको नहीं टोका। तो जब जो है दलाली का इनको इनाम मिला है कि ये जो है एनडीए के साथ में गठबंधन में है, ये तो इतिहास है भाजपा का। हेमंता बिस्वा शर्मा को इनाम मिला हुआ है, उनको अब तक ईडी सीबीआई नहीं पूछी। ऐसे शुभेंदु अधिकारी को इनाम मिला हुआ। विद्यानाथ जी आप भी कोई करप्शन करिए, क्या पता आपको भी इनाम मिले। या जगदीश भाई एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट भाई। जिस पार्टी ने आने के बाद यह दिखा दिया कि सिर्फ एक वोट बैंक जिसको लेकर तमाम पार्टियां राजनीति करती रही थी, जिसको खुश करने की कोशिश कर रही थी, उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक देश में है हिंदुओं का, वो वोट बैंक जहां चाहे वहां सरकार बना और गिरा सकती है। अब ऐसे देश में, ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार हैं और अमित शाह गद्दार हैं, भाई कौन लिखता है राहुल गांधी की ये स्क्रिप्ट? मैं जानना चाहता हूं, बताइए जगदीश जी। देखिए विद्यानाथ झा भाई, राहुल गांधी जो देखते हैं वही बोलते हैं। आज पूरा देश गद्दार बता रहा है। आप देख लीजिए क्या करा मोदी जी ने, किसने बताया? क्या देश जहाज में राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। हो गए नौकरी, पूरा देश सोशल मीडिया पे। तो राहुल गांधी पूरा देश सोशल मीडिया पे आ जाइए। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान को घर में घुसकर किसने मारा? कि हम चूस के खाना के लटका के खाना है। अरे हम किसने किया? अरे भाई रोजगार की बात करो ना, अच्छे दिनों की बात करो, पेट्रोल डीजल की बात करो, रुपये की बात करो, छल्ली कर दिया। अरे और आप मुंह में दही जमा के बैठे रहे। अरे ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, विदेशों में ये भी गद्दार बोल रहा है, ये भी गद्दार है, ये चमचा है, ये हम चूस कर भी खाता है, आम लटका कर भी खाता है, ये भी गद्दार है। मैं बीजेपी से बात कर रहा हूँ, ये गद्दार कूद कर आते हैं। अरे भाई मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूँ, ये गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये मोदी का चमचा है, यही मोदी के चमचे हैं, यही गद्दार है। आरएसएस से जुड़े लोग हैं, कुछ भी बोलना है। गद्दार सोरोस की कठपुतली, डीप स्टेट की कठपुतली, पाकिस्तान की कठपुतली, चीन के चमचे यहाँ बैठकर कुछ भी अल्ले बल्ले टल बोलेंगे। बताया, राहुल गांधी ने बताया
कूद कर कौन है राहुल गांधी? जरा बताओ राहुल गांधी ने क्या पैक्ट किया था चीन के संग उसकी एम्बेसी में बैठ के, जरा बताओ ना यहाँ बैठ भाई। राहुल गांधी तेरा बाप है, राहुल गांधी तेरा होगा, राहुल गांधी एक सेकंड ये आ गए आप लोग, तुम तड़ाक इन्होंने किया ना। क्या मैं अभी पूछ रहा था कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जगदीश जी एक सेकंड रुक जाइए। जगदीश जी आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जब आप डिबेट में बैठते हैं आपको रिसर्च करके कौन देता है? कौन ये भाषा आपको देता है? भाई ये भाषा सुनाकर दिखाकर प्रवक्ताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। अरे भाई मैं बीजेपी से बात कर रहा हूं, ये कूद क्या रहा है? अरे बीजेपी से बात कीजिए, समाजवादी से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, कम से कम क्या बोलते हैं वो तो सोचिए जगदीश जी। मैं तो बीजेपी से पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि पूजा मिश्रा जैसी प्रवक्ता होनी चाहिए जो अपनी बात भी कहे लेकिन अपनी लाइन भी क्रॉस नहीं करे। अरे भाई सुनो, मैं बता रहा हूं, अभी आए थे बीच में, जिसको ये नहीं पता, ऐसे प्रवक्ता आए आरजेडी के, शर्म आनी चाहिए, ऐसे प्रवक्ता आए ना टीएमसी के, बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोगों को लगता है कि आप टीवी पर बोलते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं और लोग भूल जाते हैं। भाई लोग याद रखते हैं कि अगर टीवी पर बैठा हुआ प्रवक्ता बोल रहा है तो इसकी पार्टी की सोच क्या होगी, पार्टी की लाइन क्या होगी। सबके पैर जूते। चलिए जगदीश जी मत बताइए कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, आप ये भी मत बताइए कि आपको कौन स्क्रिप्ट और कौन शब्द लिख के देता है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं जगदीश जी पर्सनली कि प्लीज पैनल में बैठते हैं आप प्लीज अपनी बात कहिए लेकिन शब्दों और मर्यादा का ख्याल रखा कीजिए। आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, अब मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, मुद्दे पर आ रहा हूं, रुक जाइए ना। आज पीडीए पर डिबेट करने के लिए बुलाया है, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी आ रहा हूं, एस सिंह जी, सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़े लेट आए हैं, लेकिन सतीश जी मतलब जिस पिच पर आकर आज अखिलेश यादव बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे, आरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि जो आरक्षण है वो खत्म हो जाए। एक ऑडिट रिपोर्ट लेकर वो आ गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार का भी ऑडिट रिपोर्ट क्या उन्होंने पेश किया और दिखाया, और उनको दिखाना नहीं चाहिए क्या? क्या सच में आरक्षण देश में खत्म हो रहा है? क्या संविधान देश में खत्म हो रहा है? क्या संविधान में जो व्यवस्था की गई थी वो सब खत्म हो गया है? उसके बावजूद देश की जनता आंख बंद करके बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को चुन चुन कर ला रही है बार बार। नहीं देखिए, देश में जब से धार्मिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला है, निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। देखिए पीडीए के अंदर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। उनकी सरकार का अगर वो अपनी जो सरकार जब उन्होंने चलाई है, देखिए महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं आपका बिहेवियर क्या है। आज अखिलेश जी सत्ता में नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो उनका एक्चुअल बिहेवियर नहीं हो सकता। पीडीए समाजवादी पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, इसके सिवा वहां सामाजिक न्याय जैसी कोई परिकल्पना नहीं है। अखिलेश जी की जब खुद की सरकार रही है उन्होंने लगभग 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया है। उन्होंने बहुत सारे जो महापुरुष हैं उनके नाम के जिले थे या संस्थान थे उनके नाम बदले। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो राहुल गांधी जी की गद्दार वाली बात है, देखो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देश का मुखिया होने के नाते इस देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बैठती है। विदेश में जाकर के वो जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, डॉलर की हालत बहुत खतर नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, आपने 3 दिन में पेट्रोल के पैसे बढ़ाए हैं। जब बंगाल के अंदर चुनाव था तब ये देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे, देश की जनता से ये वादा करते थे कि ये